केंद्र सरकार ने कश्मीर के प्रभावशाली मौलवी मीरवाइज उमर फारूक की अध्यक्षता वाली आवामी एक्शन कमेटी और शिया नेता मसरूर अब्बास अंसारी की अगुवाई वाली जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर कथित राष्ट्र विरोधी गतिविधियों, आतंकवाद का समर्थन करने और अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के कारण 5 साल का बैन लगाया है। आज बिहार में होने वाली कांग्रेस की बैठक टल गई है। बिहार कांग्रेस में सब कुछ सही ना होने की चर्चाएं तेज है। नए प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष में कई मुद्दों पर अलग अलग राय। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की हुई शुरुआत। राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण से सत्र का आगाज हुआ। आज होगा एमपी सरकार का बजट पेश। 24 मार्च तक चलने वाले विधानसभा के सत्र में कुल 9 बैठकें होंगी। कांग्रेस की सदन में हंगामे की तैयारी। आज छत्तीसगढ़ मंत्री परिषद की बैठक। ये बैठक मुख्यमंत्री आवास पर शाम 6 बजे होगी। सूबे में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे जौनपुर। सीएम योगी होंगे जौनपुर महोत्सव में शामिल। सीएम का दोपहर 3 बजे जौनपुर पहुंचने का कार्यक्रम। आज मिर्जापुर के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कई महत्वपूर्ण गतिविधियों में लेंगे हिस्सा। गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म में शामिल होंगी। अपने मिर्जापुर के दौरे के दौरान राज्यपाल अनुसूचित जाति के लोगों को देंगी भूमि पट्टा आवंटन पत्र। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 5.73 करोड़ रुपए का चेक भी बांटेंगी राज्यपाल। संभल के जामा मस्जिद में रंगाई पुताई के मामले में आज एएसआई दाखिल करेगी तीसरी सप्लीमेंट्री एफिडेविट। इसमें एएसआई को बताना होगा कि मस्जिद के बाहरी परिसर में रंगाई पुताई की जरूरत है या नहीं। हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच करेगी सुनवाई। मुंबई की एक अदालत ने औरंगजेब पर टिप्पणी मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को दी अग्रिम जमानत। मथुरा में एक प्रेमी ने प्रेमिका के घर पहुंचकर प्रेमिका पर पेट्रोल डालकर लगाई आग। आग की लपटों में खुद भी झुलसा आरोपी। लड़की की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने आग को बुझाया और आरोपी प्रेमी को पकड़कर उसकी पिटाई की। गंभीर हालत में झुलसी लड़की को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के फतेहगंज इलाके में मारा छापा। 17 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद छोड़ा गया। 2 से 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। दिल्ली के शाहदरा में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जम्मू रजौरी पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भाटा धुरियन सुरंग में भूस्खलन की घटना से 2 मजदूर घायल। घायल मजदूरों की पहचान रामबन निवासी ताजिम हुसैन और विक्रम सिंह के रूप में हुई। दोनों को तुरंत इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। भारतीय सेना की 39वीं राष्ट्रीय राइफल्स पुंछ जिले में ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को दे रही है उन्नत प्रशिक्षण। पुंछ जिले के संवेदनशील इलाकों और गांवों में स्थानीय समुदायों की रक्षा की तैयारियों को मजबूत करने के लिए उठाया जा रहा है ये कदम। गुजरात के भरूच पश्चिम के भाटियावाड़ इलाके में मंगलवार को 2 मंजिला आवासीय इमारत में लगी आग। आसपास के लोगों में दहशत। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। एलन मस्क की हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक की भारत में एंट्री। भारतीय एयरटेल ने स्टारलिंक के लिए मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को बड़ी डील की। महाराष्ट्र में मटन बेचने वाली दुकानों का होगा रजिस्ट्रेशन। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने मल्हार सर्टिफिकेशन की शुरुआत का ऐलान किया। एक वेबसाइट भी लॉन्च। कांग्रेस और मुस्लिम नेताओं ने जताया विरोध। आरा लूटकांड पर सदन में बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ऐसी घटना से मुझे भी तकलीफ होती है। पता नहीं लोग जानबूझकर क्यों इधर उधर करते हैं। ऐसी घटनाओं पर हम तुरंत एक्शन लेते हैं। गिरफ्तारी होती है, छोड़ा नहीं जाता है। बिहार में बेकाबू अपराधी हाजीपुर में दिन दहाड़े स्कूल पर पत्थरबाजी, बम भी फेंका। स्कूल पर हुए पथराव को लेकर स्कूल संचालक ने दर्ज कराई एफआईआर। लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव, हेमा यादव समेत अन्य आरोपियों को मिली जमानत। 50,000 रुपए के मुचलके पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत। ईडी की कार्रवाई पर बोले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वो नोट गिनने की मशीन लेकर आए थे, लेकिन सिर्फ 33 लाख रुपए मिले, जो बहुत बड़ी राशि नहीं है। भूपेश बघेल का आरोप, कहा मुझे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे कोई समन जारी नहीं हुआ। जो प्रक्रिया है हम उसका पालन करेंगे। हम भाग नहीं रहे। सालों से जांच चल रही है। कुछ मिला नहीं है। जब मैं प्रदेश से बाहर गया हूं तब तक छापा पड़ा है।
दिल्ली में नेता विपक्ष आतिशी ने रेखा गुप्ता सरकार पर साधा निशाना, कहा 14 मार्च को होली का त्यौहार, क्या उससे पहले महिलाओं को दिए जाएंगे मुफ्त में सिलेंडर, या ये भी साबित होगा 2500 रुपए की तरह चुनावी जुमला। नीट पीजी परीक्षा पर कांग्रेस का स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से सवाल, परिणाम आए 7 महीने हो गए, अब तक क्यों नहीं हुआ दाखिला, 80,000 उम्मीदवार भुगत रहे खामियाजा, ये देरी अस्वीकार्य। वक्फ पर जेपीसी प्रमुख जगदम्बिका पाल का बयान, का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सुनने के बाद रिपोर्ट में संशोधन किए गए, कई संशोधनों के साथ 428 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई। बीजेपी विधायक बचौल ने बिहार को बताया हिंदू राज्य का, सीएम से लेकर मंत्री तक सभी हैं यहां हिंदू। वीरेंद्र शास्त्री के बयान का समर्थन करते हुए कहा, बंटवारे में मुस्लिमों को दिया गया पाकिस्तान। होली का त्यौहार करीब है और ऐसे में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में होली मिलन के कार्यक्रम भी तेज हो गए हैं। दिल्ली के रोहिणी में विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के यहाँ खास कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में नाच गाने के साथ ब्रज की झलक भी दिखाई गई। इस कार्यक्रम में राधा कृष्ण की मनमोहक झांकियों ने लोगों को खूब आकर्षित किया, तो फूलों की होली भी खेली गई। खुद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भी फूलों की होली खेली और वो सार्वजनिक मंच पर थिरकते हुए नजर आए। होली के लिए प्रयागराज परिवहन निगम की खास तैयारी, प्रयागराज से उत्तर प्रदेश के हर कोने तक आने जाने के लिए मिलेंगी बस सुविधा। यूपी के शाहजहांपुर में खेली गई जूता मार होली, कड़ी सुरक्षा के बीच होली खेली गई। होली में एक हफ्ते पहले शाहजहांपुर की लगभग 67 मस्जिदों को तिरपाल से ढका जाता है। मस्जिदों पर रंग न डालने और माहौल खराब होने से बचने के लिए ढका जाता है। इंदौर केंद्रीय जेल में खेली गई होली, महिला और पुरुष कैदियों ने आदिवासी नृत्य के साथ मनाया भगौरिया और होली उत्सव। आयोजन के समापन के दौरान महिला कैदियों को उपहार भी वितरित किए गए। एमपी के सागर में होलिका न जलाने की परंपरा, होलिका को जलाने से होती है देवी मां नाराज, इस मान्यता से सदियों से नहीं जलाई गई है होलिका। लक्सर में होली मनाने की तैयारी तेज, घरों में सफाई के साथ साथ बाजारों में लगी रौनक, रंग गुलाल से सजी दुकानें। यूपी के मुरादाबाद में होली के दिन मस्जिद में नमाज का टाइम बदला गया। होली जुलूस के लिए दोपहर 1 बजे का समय निर्धारित, दोपहर 2:30 बजे जामा मस्जिद में पढ़ी जाएगी जुमे की नमाज। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह का पीए बनकर होटल मालिक को ठगने वाला एक युवक गिरफ्तार, हरिद्वार पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिछले 5 दिनों से होटल उदयमान आर्किड में ठहरा था आरोपी, संदेह होने पर पुलिस ने शुरू की जांच। मैनपुरी में 2 वर्षीय मासूम बच्ची की मौत, घर से गायब हुई मन्नत का तालाब किनारे पड़ा हुआ मिला शव, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सोमवार शाम 6 बजे से लापता थी बच्ची। सांबा के घगवाल बॉर्डर पर देखी गई 3-4 लोगों की संदिग्ध हलचल, बीएसएफ और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ईडी की टीम पर हमला करने वाले 15 लोगों के खिलाफ पुरानी भिलाई थाना में एफआईआर दर्ज, उत्तेजित हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया था हमला। लक्सर में अवैध मदरसों के खिलाफ सरकार के अभियान को लेकर लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने जताई नाराजगी, का सरकार कानून के दायरे में काम नहीं कर रही है, हिंदू मुस्लिम पर काम कर रही है। हरिद्वार में अलग अलग क्षेत्रों में हाथी का आतंक, रोजाना रिहायशी इलाकों में जंगल से आता है हाथी। स्थानीय प्रशासन और वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और हाथियों से दूरी बनाए रखने की अपील की। जौनपुर जंक्शन से वाराणसी जा रही मरूधर एक्सप्रेस को तकनीकी खराबी के चलते रोकना पड़ा। चलती ट्रेन के जनरल बॉगी में अचानक निकलने लगा धुआं, इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका गया। लखीमपुर खीरी में शहर के बीचों बीच गोली मारकर युवक की हत्या मामले में आईजी लखनऊ जोन प्रशांत कुमार का बयान, का बाजार में खुलेआम युवक को दौड़ाकर बदमाशों ने गोली मारकर कर दी हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बीजेपी विधायक केतकी सिंह का बयान, का बलिया के मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों के लिए अलग से विंग बनवा दे सरकार, हो सकता है उन्हें हमारे साथ इलाज करवाने में भी दिक्कत हो। राजस्थान के डूंगरपुर में सांसद राजकुमार रौत ने कहा, सदन में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया वो पूरी तरह से गलत है। सहारनपुर में होली और जुमा को लेकर दारुल उलूम देवबंद की अहम अपील, का होली के दिन सभी मुसलमान अपनी नजदीकी मस्जिदों में ही अदा करें जुमा की नमाज। लखनऊ में नगर निगम जोन 5 के सफाई कर्मियों का अनोखा प्रदर्शन, जोन 5 कार्यालय के गेट पर कूड़े का ढेर लगाकर विरोध, ठेकेदार के सैलरी कटौती के खिलाफ सफाई कर्मियों का धरना। पूर्णिया में एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर जमीन अधिग्रहण मामले में जमकर हंगामे में ग्रामीणों ने लाठी डंडे से पुलिस को खदेड़ा, पुलिस ने किया बल का प्रयोग। जम्मू के रियासी में एक टेम्पो गहरी खाई में गिरी, खाई में गिरने से 4 लोगों की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बजरंग दल नेता प्रमोद सोनी ने केंद्रीय गृह मंत्री का जताया आभार, का सीतामढ़ी में माता सीता का मंदिर बन रहा है, इसके लिए अमित शाह का धन्यवाद।
झारखंड के पलामू में गैंगस्टर अमन साहू एनकाउंटर में ढेर। रायपुर जेल से रांची लाने के दौरान जवान की राइफल छीनकर भागने की कोशिश की। एनटीपीसी डीजीएम और कोयला कारोबारी की हत्या में था आरोपी। विदिशा के गुलाबगंज में संतापुर फाटक के पास संदिग्ध मिला शव। युवक के शव से इलाके में हड़कंप। हत्या की आशंका के आधार पर पुलिस कर रही है जांच। भारत नेपाल सीमा पर अवैध रूप से घुसपैठ के दौरान एक बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। बॉर्डर पर तैनात जवानों ने संदेह पर ली तलाशी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश घायल, 4 अन्य गिरफ्तार। बुलंदशहर में चेकिंग के दौरान भैंस चोरों से पुलिस की मुठभेड़। चोरों ने पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। कौशाम्बी में गौकशी के आरोपी पर पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक आरोपी के पैर में गोली लगी। 2 अन्य आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। अमरोहा में गेस्ट हाउस संचालक ने की गर्लफ्रेंड की गोली मारकर हत्या। हत्या के बाद खुद प्रेमी ने दी पुलिस को सूचना। घटना से इलाके में सनसनी। लखनऊ के व्यापारी जितेंद्र सिंह भदौरिया की संदिग्ध हालत में मौत। चलती कार में अचानक 315 बोर की लाइसेंसी राइफल देखते वक्त चली गोली। मौके पर पहुंचकर पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। लखनऊ में हाईकोर्ट ग्रुप डी परीक्षा में नकल गिरोह का पर्दाफाश। यूपी एसटीएफ ने नकल गिरोह का भंडाफोड़ किया। मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। मोगा में शादी समारोह में डीजे की धुन में युवकों ने की हवाई फायरिंग। पुलिस ने किया मामला दर्ज। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। नवादा में शराब तस्करी का नया तरीका भंडाफोड़। हुंडई सेंट्रो की बैकलाइट में बनाया गया गुप्त तहखाना। 249 बोतल विदेशी शराब जब्त। मुरैना में 33 केवी बिजली की लाइन से करंट लगा। चारा लेने गए युवक को करंट लगा। मौके पर युवक की मौत। तमिलनाडु के 4 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने कन्याकुमारी, तिरुनेल, लवली, तेनकासी और तुतुकुड़ी जिले में जारी किया अलर्ट। अमेरिकी बाजार 4% गिरा। भारतीय बाजार पर ज्यादा असर नहीं। सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 73,900 पर आया। इंडसइंड बैंक का शेयर 26% टूटा। डेरिवेटिव अकाउंट में गड़बड़ी के कारण बैंक की नेटवर्थ 2.35% घट सकती है। रोशनी डार अब देश की सबसे अमीर महिलाओं में एक। अंबानी अडानी के बाद तीसरी सबसे धनी। पिता शिव ने HCL कॉर्प में 47% की हिस्सेदारी दी। सोना 209 रुपए गिरकर 85,723 रुपए पर आया। चांदी 95,875 रुपए प्रति किलो बिक रही है। महंगाई दर 4% से नीचे रह सकती है। लोन की किश्तें घटने के आसार। देशी विदेशी एजेंसियों का अनुमान। सस्ते राशन और कर्ज का दौर आ रहा है। मस्क का आरोप एक्स पर साइबर अटैक के पीछे यूक्रेन। वहां के IP एड्रेस से हमले हुए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स 3.5 घंटे रहा डाउन। भारत आएंगे अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध बनाने और संचार के खुले रास्ते बनाने के मकसद से हो रही है यात्रा। रूस पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला। रूसी वायु रक्षा ने 337 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। राजधानी मॉस्को में 91 ड्रोन को मार गिराया। कुर्स्क में सबसे ज्यादा 126 ड्रोन गिराए गए। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो बोले यूक्रेन को जमीन छोड़नी होगी। कहा जंग का समाधान चाहिए तो ये करना होगा। बातचीत के लिए सऊदी पहुंचे। पाकिस्तान के राजदूत के एहसान वगास ने अमेरिका ने डिपोर्ट किया है। छुट्टियां मनाने लॉस एंजलिस पहुंचे थे। अमेरिका के मिसिसिपी में हादसे का शिकार हुआ हेलीकॉप्टर। हादसे में 3 लोगों की जान गई। फिल्म का इमोशनल गाना सुनकर रो पड़े अभिषेक बच्चन। बी हैप्पी में दिखेगी बाप बेटी की कहानी। पिता के लिए बोले वो मेरे टॉप स्टैंडर्ड। मनोज मुंतशिर पर लगे नफरत फैलाने के आरोप। सरकार से कहा था औरंगजेब की कब्र पर शौचालय बनवाओ। हड्डियां गलाने के लिए सनातनी यूरिया दान कर सकते हैं। कंट्रोवर्सी पर उदित नारायण ने खुद का उड़ाया मजाक। कहा वो 2 साल पुराना ऑस्ट्रेलिया का वीडियो है। एक्टिंग में कमबैक करना चाहती हैं सलमान की को स्टार रही रंभा। पति ने प्रोड्यूसर से की फिल्म की सिफारिश। 2000 करोड़ की मालकिन है 90 के दशक की एक्ट्रेस।
वॉर 2 की शूटिंग के दौरान ऋतिक घायल, पैर में लगी चोट, डॉक्टर ने 4 हफ्ते का आराम बताया। एक्टर आमिर खान ने छुए इंदौर के पहलवान के पैर, बोले आपसे मिलने पर एनर्जी आती है, फिल्म दंगल के लिए सिखाई थी कुश्ती। साउथ कोरियन सिंगर विसुंग का 43 साल में निधन, घर पर मिली डेड बॉडी, पुलिस ने कहा हर एंगल से जांच जारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए खुशियों का